नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, इंडिया एक्सपोर्टर और द बिज सॉल्यूशन पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन एक्सपोर्ट के बिजनेस में खास करके जो स्टार्टअप हैं उन्हें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, या मैं ये कहूंगा कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में इस बिजनेस का जो इंजन है दैट इज योर प्रोडक्ट। अगर आपने सही स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट चूज किया है तो यही प्रोडक्ट आपके लिए इंजन का काम करेगा, एक बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। बट अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया जिस प्रोडक्ट से आपको लग रहा था कि उसका मार्केट डिमांड बहुत है, उसका मार्केट डिमांड और हो सकता है, आपने उसे किसी कारणवश चूज कर लिया, यानी wrong product selection can harm your business and indirectly I can say that can stop your business. स्टॉप कॉज बन सकता है वो आपके बिजनेस का। दोस्तों, हमारे यहां पे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन के बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। जैसे मार्केट की डिमांड देखो, जो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा जा रहा है उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करो, फर्स्ट थिंग। कंट्री की डिमांड देखो, जिस कंट्री में जो प्रोडक्ट ज्यादा जा रहा है उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करो, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, सीजन के हिसाब से देखो, जिस सीजन के अंदर जो प्रोडक्ट ज्यादा जा रहा है उसका एक्सपोर्ट करो। ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल थ्योरीज हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें चलते रहती है। एक्चुअली प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है? प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा आइटम, एक ऐसी कमोडिटी या एक ऐसी चीज आप चूज कर रहे हो जिसे आपको प्रेजेंट करना है, जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसे आपको सेल करना है इन फ्रंट ऑफ बायर्स। लेकिन ये सब चीजें उस टाइम पे नहीं देखी जाती। रीजन, यार वो आदमी देख पहले ऐसे ही घूम रहा था, उसने ऑनियन लिया, ऑनियन लेके एक्सपोर्ट करना शुरू किया, अब देख मतलब ऑनियन अच्छा प्रोडक्ट है, मैं भी ऑनियन से स्टार्ट करूंगा। और उसने रेड चिल्ली शुरू की थी, बहुत पैसा कमाया, मतलब रेड चिल्ली बहुत अच्छी है, मैं इससे शुरू करूंगा। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम किसी के बारे में सुन रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें मार्केट का पता नहीं है, प्रोडक्ट का पता नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स डेली बेसिस पे आते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं, सर एक्सपोर्टर प्रोफाइल बनानी है, सर बना देंगे, प्रोडक्ट क्या है, सर प्रोडक्ट तो पता नहीं है, सर क्या करना चाहते हो आप प्रोडक्ट का, सर वो तो चूज कर लेंगे, आप बता दो किसकी डिमांड ज्यादा, उसका काम कर लेंगे। मैंने एक से कहा कि सर वेनिला बहुत डिमांडेड है इस टाइम पे, जो यूरोप कंट्रीज है वहां पे वेनिला की बहुत डिमांड है। तो बंदा मेरे को पूछता है, सर इसका होता क्या है, कहां पे मिलेगा, क्या प्राइस रहेगी, क्या आप मुझे इसके सेलर दिलवा सकते हो, फिर मैं सेलर से कैसे मीट करूंगा। यानी एक्सपोर्ट बिजनेस से पहले एक्सपोर्ट में जो स्ट्रगल होगा दैट इज डिफरेंट थिंग। एक्सपोर्ट के अलावा ही उसके पहले आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा इस चीज के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। तो आज मैं आपको 3 स्टेप ऐसे बता रहा हूं जो आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन को बड़ा इजी कर देगी। और ये जो आसान तरीका है ये आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है इस बिजनेस के लिए। दोस्तों, प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी बिजनेस का आप एक फाउंडेशन पिलर उसको बोल सकते हो। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो किसी ना किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है। ये आपने हमेशा देखा होगा, चाहे वो डोमेस्टिक बिजनेस हो चाहे एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, प्रोडक्ट इज फाउंडेशन ऑफ दैट बिजनेस। अगर प्रोडक्ट ही स्ट्रांग नहीं है तो वो बिजनेस भी कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। लेकिन आपने एक चीज हमेशा देखी होगी, कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आती है तो वो पहले करती है उसकी R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है उनकी टीम पहले R&D करती है उस प्रोडक्ट के बारे में और उसके बाद में उसे मार्केट में लेके आती है एज ए फाइनल प्रोडक्ट। अब वो फाइनल प्रोडक्ट से पहले उस R&D में क्या क्या चीजें होती हैं
वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी देखा जाता है, लॉजिस्टिक पार्ट देखा जाता है, लेबर का पार्ट देखा जाता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट देखा जाता है, एनवायरमेंट का पार्ट देखा जाता है। यानी वहां पे नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल होती हैं। जब वो नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ वर्क्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में आरएनडी से ये रिजल्ट निकलता है कि हमें इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। अगर हम इस प्रोडक्ट को आगे लेके जा रहे हैं तो हमारी कॉस्टिंग क्या होगी, मार्केट कॉस्ट क्या है, और हमारे मार्जिन के साथ में हम इसे कितने में सेल कर सकते हैं। यह होता है एक प्रोसेस कंपनीज का प्रोडक्ट चूज करने का। एक्सपोर्ट के बिजनेस में सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि हम एक दूसरे को देख के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने इससे पहले की वीडियोस में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था, प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस। बहुत सारे लोगों से यही गलती हो रही है, वो एक दूसरे को देख के प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप आपको मैं बता रहा हूं आज प्रोडक्ट सिलेक्शन की, दैट इज योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कीजिए। मैंने आप सभी को, अगर आपने पीछे की वीडियोस देखे होंगे, सोर्सिंग एजेंट का वीडियो देखा होगा, कि मैंने उसमें भी बहुत अच्छे से आपको एक चीज बताई थी, नो योर स्टेट। अपने राज्य को पहचानिए, अपने जिले को पहचानिए। यानी जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आपके राज्य के अंदर, आपके स्टेट के अंदर अगर ओनियन नहीं हो रहा तो सिर्फ आप ओनियन का ही बिजनेस करो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं है कि आपके वहां पे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे तो आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ही सेल करो, बिकॉज आपको किसी ने कहा है कि इसकी डिमांड है। उसने एक स्पेसिफिक कंट्री बता दिया आपको कि इस कंट्री के अंदर इसकी डिमांड है। एक्सपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि आपने सिर्फ एक सिंगल शिपमेंट अगर भेज दिया दैट इज एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट नहीं है। और ये जो आप 100-200 करोड़ इनके बहकावे में जो आ रहे हो, आप इनके बहकावे में मत आइए। यकीन मानिए, इट्स अ प्योर बिजनेस। अगर लाख रुपए का भी एक्सपोर्ट कर दोगे आप तो बहुत बड़ी बात है स्टार्टिंग में, और बड़ी आपको सुकून मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो टूल है दैट इज योर स्ट्रेंथ। सिंपल एग्जांपल, अपनी जो क्वालिटी है उसे पहचानिए। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एज ए कंपनी ओनर आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है। अपने प्रोडक्ट से पहले आपको खुद को प्रेजेंट करना है। Who are you and what kind of product you have in your hand? जब आप खुद को प्रेजेंट करोगे उसके बाद में आप बायर के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन स्टाइल आएगी आपके प्रोडक्ट से। बहुत बार अब मान लीजिए कोई फार्मर है, वो ओनियन की फार्मिंग कर रहा है, लेकिन वो ओनियन का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। अब आप ये डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे ओनियन के लिए उसके पास में एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स इन सेंस वो उनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस है फार्मिंग का, उसके पिताजी हैं, फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव्स हैं, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, वहां से उसको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फर्स्ट थिंग, एक्सपर्ट नॉलेज जो ये कर रहे हैं कंटिन्यू डिकेड से, काफी टाइम से जो कर रहे हैं, वो उसे एक्सपर्ट नॉलेज दे सकते हैं। और एडवांस नॉलेज वो खुद वहां पे जब डेली देख रहा है तो वो सब चीजें समझ जाएगा कि प्याज कितनी तरह के होते हैं, कितना टाइम लगता है प्याज के अंदर, किस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है इसको, किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है इसको, कितने टाइप्स के अंदर कितने वेट का प्याज आता है, कितने एमएम का प्याज आता है, किस तरीके से वर्किंग की जा सकती है। ये इससे ग्रिप करने में बहुत छोटा टाइम लगेगा। लेकिन जब वो प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए जा रहा है तो वहां पे उसे पहले प्लास्टिक को समझना है। प्लास्टिक का सबसे पहले बेसिक लेना है, फिर एक्सट्रीम, फिर एडवांस, और इसी के चक्कर में वो घूमते रह जाएगा, क्योंकि यहां पे जो सबसे बड़ा हर्डल निकलेगा नेक्स्ट, दैट इज योर सप्लायर। तो यहां पे सप्लायर भी एक बड़ा इश्यू आ जाता है। बहुत सारे ओनियन के हो या बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स देखे गए हैं। ऐसे बहुत सारे मर्चेंट है जो किसी
मान लीजिए बड़े होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर जिसे हम बोल सकते हैं उनसे ओनियन ले रहे हैं, उनके पास में डिमांड आई थी 50 mm की, उन्होंने उसके ऊपर भरोसा किया, भरोसा करके उसने 50 mm के हिसाब से कंटेनर भेज दिया। पार्टी के पास में कंटेनर गया, पार्टी ने कहा भैया ये तो 40 mm का है। आपने अपने सेलर से बात की, सेलर ने कहा भैया हमने तो 50 का ही दिया है। अब आप दोनों को क्रॉस चेक नहीं कर सकते और इसमें फंस गए आप। आपका पैसा उधर भी लग गया, उधर उसने 50 mm का पैसा लिया और इधर आपको 40 mm के हिसाब से पैसा मिल रहा है, तो ये डिफरेंस में आपका हो गया लॉस। स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो आपको इजीली अवेलेबल हो, जिसके ऊपर आप फास्ट टू फास्ट कमांड बना सको, जिसके एक्सपर्ट्स आपके नियर बाई हो और जिसके ऊपर आप अपनी कंप्लीट 100% वर्किंग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ फॉर प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप, योर ओन क्वालिटी। आप क्या हो दोस्तों? सपोज कीजिए सचिन तेंदुलकर अगर हॉकी खेलता था तो कैसा होता था? कैन यू अज्यूम लाइक दैट? जितना सक्सेस वो क्रिकेट में हुआ है, क्या पॉसिबल था हॉकी में हो? मे भी हम सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड है सोचना भी। सेम चीज यहां पे आती है। हम सिर्फ प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं किसी और के कहने पे, किसी और को देखने के लिए या किसी और का देख के। मेरी जो इंटरेस्ट है, मेरा जो एक क्वालिटी है, मेरा जो बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है कि मैं टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो हैं या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बोलिए, उनके अंदर मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं प्रोडक्ट कौन से चूज कर रहा हूं? फूड एंड एग्रीकल्चर के। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट डिमांड बहुत है। क्यों? क्योंकि उससे वो एक ने बहुत पैसे कमाए तो मैं भी कमाऊंगा। जबकि यहां पे आप उस बिजनेस के अंदर ओनियन के साथ में या फूड एंड एग्रीकल्चर में आप उतना दूर तक नहीं जा सकते जितना आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कंटिन्यू रिसर्च रखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कंटिन्यू नॉलेज अपग्रेड होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी लिंक बनाते जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप एडवांस नॉलेज लेने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी निकलती है आप में से। आपने बहुत सारे बार देखा होगा, मार्केटिंग के बंदे आते हैं, वो जो क्वालिटी वो जो बताते हैं ना, दे आर स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग फील्ड। प्रोडक्ट सो बट मार्केटिंग टिप टॉप। हमने देखा, तुरंत परचेज किया। रीजन? सिर्फ मार्केटिंग। बिकॉज उस बंदे के अंदर वो आर्ट है कि वो मिट्टी को भी सोना बना के बेच रहा है। वही चीज आप लोगों के अंदर भी है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम हमारी क्वालिटी को डाउन लेके जा रहे हैं और दूसरी जो चीज है उससे हम हमारे खुद के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन इसमें वेस्ट ऑफ टाइम ज्यादा है। टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, प्लस इसके अंदर आपका इंटरेस्ट एक स्टेज पे टूट जाता है और उसके बाद में आप वापस उसी इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट के पीछे भागते हो। इससे अच्छा है आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि एक्सपोर्ट में सिर्फ एक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाइना 37% एक्सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर में भी कर रहा है। बाकी के जितने भी आइटम्स हैं, आप गारमेंट्स देखिए, ज्वेलरी देखिए, आप सभी के अंदर चाइना घुसा हुआ है। हम क्यों एक रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर ही जा रहे हैं सभी लोग? बाद में क्या आता है? सर कंपटीशन बहुत है। अरे यार, आप खुद एक दूसरे के लिए कंपटीशन पैदा कर रहे हो। 2% का मार्केट है इंडिया का पूरा, सिर्फ 2% का शेयर है। उस 2% के अंदर भी मान लीजिए 1% अगर फूड एंड एग्रीकल्चर का है तो हम सब उसी में घुसे जा रहे हैं, जबकि बाकी का पूरा मार्केट ओपन पड़ा है। लेकिन वहां पे हमने किसी का सुना नहीं ना कि वो उससे पैसा कमा रहा है। हमने किसी का सुना नहीं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है। अब डिमांड के अंदर भी मैं एक नई चीज आपको बताता हूं। हमारे यहां पे स्टार्टअप जो एक्सपोर्टर हैं, उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ दुबई, सऊदी अरब या फिर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यानी 4 से 5 कंट्रीज के नाम उनको जो पता है, उन्हें लगता है कि एक्सपोर्ट सिर्फ वही होता है, उसके बिना एक्सपोर्ट होता ही नहीं।
मैंने लास्ट के वीडियो में आपको एग्जाम्पल नहीं, एक ट्रूथ दिखाया था मैंने, जो गवर्नमेंट के बोर्ड की तरफ से था, कि बांग्लादेश लास्ट ईयर अप्रैल से अक्टूबर के अंदर ही $1 करोड़ का इंपोर्ट करता है ओनियन इंडिया से, जबकि यहां पे सबसे ज्यादा ओनियन का नाम आते ही फोकस दिया जाता है दुबई पे जाओ, सऊदी अरब में जाओ, यूएई में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जबकि यहां पे हमारा पड़ोसी देश है जो उन सबसे ज्यादा टॉप के अंदर है। दोस्तों ये मार्केट रिसर्च का है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीप से बताऊंगा कि मार्केट रिसर्च किस तरीके से आप लोग करोगे, कौन से मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को पिंच करोगे। यहां पे जो थर्ड स्टेप जो आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन की, पहला मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ, दूसरी बताई क्वालिटी, और तीसरा बताया मैंने नॉलेज। यानी प्रोडक्ट वो चूज कीजिए दोस्तों जिसका आपको नॉलेज हो। वो कुछ भी रहने दीजिए, XYZ कुछ भी रहने दीजिए, अगर आपके अंदर उसकी स्ट्रेंथ है, आप में क्वालिटी है, और अगर आपने फुल्ली नॉलेज उसका ले लिया, तो आप उसको कहीं पे भी सेल कर सकते हो। आप इसको डोमेस्टिक में सेल कर सकते हो, आप उसको इंटरनेशनल में सेल कर सकते हो। नो वन कैन स्टॉप यू, इट्स माय गारंटी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आपकी सोच पे डिपेंड है। प्रोडक्ट सिलेक्शन कभी भी किसी को, दूसरे को देख के मत कीजिए। पहले खुद को जानिए, खुद को पहचानिए कि मेरी क्वालिटी क्या है, मुझे किस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, और जिस प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसे अपनी सिटी के अंदर देखिए, फिर अपने स्टेट के अंदर देखिए। अगर वही इंटरेस्ट, वही प्रोडक्ट का इंटरेस्ट, अगर वही प्रोडक्ट आपको अपने स्टेट में मिल गया, दैट इज योर स्ट्रेंथ। आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको सेलर से प्राइस अच्छी मिलेगी, आपका लोडिंग अनलोडिंग कम होगा, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। ये बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर। तो इसलिए दोस्तों प्रोडक्ट को चूज करते टाइम पे इन बेसिक चीजों का ध्यान रखिए। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने नॉलेज को यहां पे प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे पास में ऐसे आ रहे हैं जो एक एक साल से स्टक पड़े हैं कि सर मैंने इस प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में खुद को लॉन्च किया था, बट अब तक मैं बायर ढूंढ रहा हूं। मुझे जब शुरू किया था, मैंने जब पूछा कि सर आपने ये प्रोडक्ट चूज क्यों किया, बोले सर जब मैंने चूज किया था मुझे पता चला था इसकी इस कंट्री में बहुत डिमांड है। बाद में उस बंदे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। सर मैं तो सोच रहा था कि मैं कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट का करूंगा, बट उस टाइम पे उसकी डिमांड नहीं थी। अब सर अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की, आप ये सोचिए ना, डिमांड का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपसे ही लेगा। डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी। वो दोनों चीजें एक अलग फैक्टर हैं। अगर आपका मटेरियल जो आपने चूज किया है, जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है, अगर वो ₹1,00,000 का बिक गया तो भी वो एक्सपोर्ट ही है, आपका मार्जिन हो रहा है। आप नई कंट्रीज को पकड़ सकते हो जहां पे उसकी जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है कि आप उस समुद्र में जाओ जहां पे पहले से और बहुत सारी मछलियां हैं। थोड़ा सा बाजू में होगी, एक नए प्रोडक्ट के साथ में, एक नई कंट्री के साथ में आप खुद को स्टेबल कर सकते हो दोस्तों। मार्केट रिसर्च मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। आज के वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि सबसे पहले प्रोडक्ट चूज कीजिए, और उसके बाद में जिस दिन जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे पास में एक्सपोर्टर प्रोफाइल के लिए आते हैं, हम उन्हें यही कह रहे हैं, सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट चूज कीजिए। और जब आप अपना प्रोडक्ट चूज कर लो, स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कीजिए अपनी एक्सपोर्टर प्रोफाइल बनवाने के लिए। आपको डिटेल दी जाएगी और आपकी एक्सपोर्टर प्रोफाइल बनाई जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्टर प्रोफाइल इज ए टूल दैट क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मार्केट रिसर्च की बातें बताऊंगा कि मार्केट जो आप लोगों की अभी तक मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो थ्योरी है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में चलते आ रही है, वो थ्योरी कितनी गलत है, और आप लोग किस तरीके से खुद को वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हो, मार्केट रिसर्च कर सकते हो। तो इसी के साथ में, और दोस्तों ये जरूर बताना प्रोडक्ट सिलेक्शन का आपका वे क्या है, ताकि अगर कुछ नई चीजें हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन सभी चीजों को ऐड करने की। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं। सब चैनल अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके आगे की स्टेप टू स्टेप वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते आ रहा हूं और बनाते रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।